सभी को जय श्री राम। आज चेस्ट वर्कआउट होता है उसका फुल वीडियो है, इसमें मैं डिटेल से बताऊंगा सारी चीज़ें। तो चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। और आप अपने कमेंट्स बता सकते हैं कि हाँ, अगर आपको कुछ ऐसा डाउट लग रहा है कि हाँ मैं ये नहीं कर सकता हूँ या मैं ये नहीं कर सकती हूँ, आपको ओबेसिटी है वो परफॉर्म नहीं कर सकते, तो मैं दूसरी एक्सरसाइजेस भी आपको बताऊंगा तो आप किस टाइप से उनको परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज मैं बिगिनर्स के लिए घर पर ही एक्सरसाइज करनी है, बिना किसी इक्विपमेंट के, कि भाई मुझे डंबल्स नहीं है, रॉड नहीं है, प्लेट्स नहीं है या फिर बेंच नहीं है। बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट होते हैं, अगर वो नहीं है तो उनके बिना भी आप कैसे पूरी फुल बॉडी एक्सरसाइज कर सकते हैं और आप अपने बॉडी को शेप में ला सकते हैं। तो पहली चीज़ की जैसे मैंने आपको बताया कि आप सुबह के टाइम करें, कोशिश करें, क्योंकि सुबह के टाइम वातावरण बहुत साफ़ होता है। आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज में ब्रीदिंग आपकी मेनली हार्ट को चाहिए होती है, प्योर आपकी ऑक्सीजन। तो आपके हार्ट को ऑक्सीजन चाहिए होती है, आपके ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए होती है। यदि आप शाम को करते हैं, रूम के अंदर करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ रहे हो वही तो आप इनहेल कर रहे हो, वापस से वही आप वापस से ले रहे हो। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप खुले में करें और मॉर्निंग में करें, क्योंकि मॉर्निंग में वातावरण बहुत ज़्यादा साफ़ होता है, ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा आपको साफ़ मिलती है, तो प्योर मिलती है। आइए स्टार्ट करते हैं। आप सुबह सबसे पहले उठें, एक गिलास वार्म वाटर लें, उसके बाद फ्रेश हो जाएं। फ्रेश होने के बाद फिर आप अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा भूख अगर लग रही है तो उस कंडीशन में लिक्विड फॉर्म में थोड़ा बहुत कुछ ले लें, ज़्यादा हेवी नहीं लेना है, क्योंकि भरे पेट पे एक्सरसाइज या व्यायाम या योगा मेडिटेशन ये नहीं होता, नहीं करना चाहिए भरे पेट पर एकदम। आप सोचो कि मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया है और उसके बाद एक्सरसाइज योगा कुछ भी नहीं करना चाहिए, वो उतना लाभप्रद नहीं होता और उल्टे नुकसान होते हैं उसके। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, आप किसी ऐसे योगा मैट या दरी कुछ भी हो, आप उसको बिछा लें। फिर आप क्या करें, घुटनों के बल ऐसे देखिए, डिप्स जो है ये पुशअप, इसको डिप्स भी बोलते हैं, इसको पुशअप्स भी बोलते हैं। तो क्या करना है आपको, पैर का गैप जितना खुला हुआ होगा, जैसे कि मान लो अब अगर मैं ज़्यादा खोल देता हूँ पैर और हाथों के बीच में ज़्यादा, तो ये प्रेशर हाथों पे ज़्यादा जाएगा, चेस्ट पे ज़्यादा जाएगा। अब आप अगर उतना नहीं लगा सकते हैं तो आप क्या करें, पैरों को थोड़ा, घुटनों को क्लोज़ कर लें। अब घुटनों को क्लोज़ करने की वजह से वेट जो शिफ्ट हो जाएगा पैरों पे और हाथों पे, तो पैरों पे ज़्यादा हो जाएगा। तो आप ऐसे करके फर्स्ट, जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा बिगनर है वो इस तरीके से परफॉर्म करेंगे फर्स्ट टाइम जो मैं बता रहा हूँ। गर्ल्स हो गई, बॉयज़ हो गई। और एक चीज़ का ध्यान रखें, जब आप फर्स्ट डे, मतलब मैं जैसे वार्म अप वाला डे था, वार्म अप आपको ज़रूर करना है। सबसे पहले आप एक्सरसाइज करेंगे, तो एक्सरसाइज के अंदर आप योगा के टाइम भी वार्म अप कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो आप जैसे कि एक्सरसाइज करने वाले हैं तो उस टाइम पे आप वार्म अप सबसे पहले करें। मैं वार्म अप कर चुका हूँ, मैं तो आपको वीडियो बनाने की वजह से बता रहा हूँ। तो क्या करना है आपको, दूसरी चीज़, एक और मेन चीज़ की, कुछ लोग कैपेसिटी होती है तो वो क्या करते हैं, फर्स्ट डे ही बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं, हेवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद मसल्स पेन होता है उन्हें, बोन्स मसल्स जो पेन होता है, जॉइंट्स पेन होता है बहुत जगह, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो जाता है कि उससे कई बार तो इंजरी भी हो जाती है और कई जगह क्रैम्प्स हो जाते हैं, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, मतलब बॉडी अकड़ जाती है बहुत ज़्यादा, तो आप नेक्स्ट डे एक्सरसाइज ही नहीं कर पाते। तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपको फर्स्ट डे जो है थोड़ा कम लगाना है, रिपीटेशन कम मारनी है। जैसे सपोज़ आप पुशअप्स लगा रहे हैं तो 2-3 ही लगाएं, 4 लगाएं, बस उससे ज़्यादा ना लगाएं। 4 लगाने के बाद अगले दिन बढ़ा दें आप 2-3-4, ऐसे अगले दिन नेक्स्ट टू नेक्स्ट बढ़ाते जाएं उसे। तो फर्स्ट क्या करना आपको, आप आए घुटनों के बल ऐसे, और आपको पुशअप्स लगानी आपको ऐसे हल्के। कभी भी ध्यान रखें कि आप जब ये पुशअप्स लगा रहे हो तो आप ऐसे ना लगाएं, झुके हुए ना हो, और आपकी कमर ऐसे बेंड ना हो, ऐसे आड़ी तड़ी। आप देखिए कमर फ्लैट होनी है, ठीक है, और हाथ भी सीधे, नहीं तो हाथ आप ऐसे करके रखे हैं, गर्दन घुसी हुई है या बहुत ज़्यादा ऐसे आड़ी तड़ी, नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी। देखिए स्ट्रेट बॉडी रखनी है, सामने देखना है, हल्का, ज़्यादा नहीं, एकदम बिल्कुल हल्का सामने, ताकि गर्दन सीधी रहेगी उससे और आपको मूवमेंट भी पता लगता रहेगा, ठीक। और आपको हल्के हल्के ऐसे धीरे, इजी इन, इजी आउट,
इजी ब्रीथ करना है और ब्रीद आउट कर देना। ये हल्की एक्सरसाइज इस टाइम पे आपको ब्रीद आउट ब्रीद इन पे इतना ध्यान नहीं रखना, नहीं तो जैसे आप जब थोड़ा अच्छे से जब करने लगेंगे तो आपको सांस को रोक कर रखना है, ठीक है। तो उस टाइम पे आप जैसे मैंने इनहेल किया, सांस रोकी और अब मैं कितनी भी लगाऊं, 1 2 3 ऐसे करके, तो ऐसे करके जब आप लगाएंगे 4, तो मैं ब्रीद अभी आउट नहीं किया हूँ, और ब्रीद आउट जब आपके हाँ मैं 5-7 लगा चुका हूँ, फिर ब्रीद आउट करना आपको ऐसे। तो ऐसे भी कर सकते हैं, उससे कोर पर यानी कि आपके एब्स पर ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो ऐसे कर सकते हैं आप, ठीक है। ये हो गया। तो इस तरीके से आप ये किए। बहुत ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ ना आपको, जैसे बहुत ज़्यादा मोटापा अपनी वेट को नहीं उठा सकते, तो उन लोगों के लिए भी ये ईजी लगा लेंगे आप ऐसे। फिर अगर आप उतना भी नहीं लगा सकते तो आप और पैरों को क्लोज ले आइए, फिर लगाइए ऐसे। ये और वेट शिफ्ट हो गया आपका, ऐसे ऐसे करके लगाना आपको। और जबकि हाँ आप इतना लगा सकते हैं तो फिर आप अपने पैरों को खोल लीजिए और ज़्यादा। ये वेट आपका हाथों पे अब आप ज़्यादा आ गया, और ज़्यादा आप लगा सकते हैं तो फिर और ज़्यादा आप अपने हाथों को खोल लीजिए, फुल खोल लीजिए। फिर धीरे धीरे ऐसे आ जाइए, देखिए इतने खोल दिए मैंने, आप ये फ्लैट हो गया अब बॉडी हल्की हल्की। फिर लगाइए अब, और कि हाँ मैं तो इससे भी ज़्यादा खोल सकता हूँ, तो फिर अब अपने घुटनों को भी उठा दें और अब पंजों के बल आ जाएँ। अब पंजों के बल आने के बाद आपको अब लगानी है, स्ट्रेट सीधा देखना है और ऐसे। तो इस तरीके से आप पूरी ये फ्लैट डिप्स मतलब किसी चादर के ऊपर या किसी भी मतलब आप बिछा लें, ताकि ये घुटनों पे चुभे ना, प्रेशर ना आए उतना, हाथों पे चुभे ना। तो इस तरीके से आप ये वाली कर सकते हैं। दूसरा इसी में अब जैसे अब आप ये वाले, एक तो ये हो गया है कि हाँ अब ये बिगिनर है और बहुत ज़्यादा मतलब अब एक क्या कर सकते हैं आप, छत की वॉल पर जब आप लगाएंगे, जैसे आप छत पे चले जाएं, छत पे जो दीवार बाउंड्रीज जो बनी हुई होती है, या बेंच रखी हुई है, कमरे में बेंच है, मैं वो भी बता दूंगा अभी कि जैसे बेड है आपके रूम में, तो उस पर भी आप लगा सकते हैं इजीली। एक ट्राइसेप, बाइसेप्स और चेस्ट, और कहीं ना कहीं अपर बॉडी उससे पूरी परफॉर्म करेगी। और पूरी ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं ये भी है कि आपका एक ही डिप्स जो होती है, मतलब पुशअप्स जो होती है, वो कहीं ना कहीं अपर बॉडी से नहीं, पूरी लोअर से लेके अपर तक पूरा कंप्लीटली वर्क करती है। तो इसलिए पुशअप्स तो मेनली करना ही चाहिए आपको, क्योंकि आपके घर में कोई इक्विपमेंट नहीं है तो आप ये तो करिए ही करिए डिप्स। आइए मैं बता देता हूँ कि आप छत की वॉल पे भी कैसे उसको लगा सकते हैं। ऊपर खुले में कर रहे हैं आप, छत की वॉल पे भी आप उसको लगा सकते हैं। तो ये छत की वॉल है, छत की वॉल पे अब आप आके और इस टाइप से आपको यहाँ पे भी फ्लैट रखनी बॉडी, ऐसा नहीं कि आप ऐसे झुका ले या कुछ भी, फ्लैट बॉडी रख करके आपको सामने देखना है और ऐसे हल्के हल्के पुशअप्स ऐसे लगाने हैं। ये इससे आपके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स एंड चेस्ट तीनों ट्रेंड होंगे। तो ऐसे आप लगा सकते हैं। ऐसे ही आप अपने रूम के अंदर जो बेड है उस पर भी ऐसे लगा सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से उसको लगा सकते हैं अपन। तो ये इस तरीके से अपन बेड पर भी लगा सकते हैं इजीली। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अपनी जो छत पर वॉल है उस पर भी आप लगा सकते हैं, आप अपने कमरे में जो बेड है उस पर भी आप लगा सकते हैं इजीली, और फर्श पे तो फिर आप सिंपल अगर लगा सकते हैं तो वो लगा ही सकते हैं। ये आपके कहीं ना कहीं बाइसेप को, ट्राइसेप को, चेस्ट को, तीनों, ये इवन शोल्डर को भी ट्रेन करेगा। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अपर पूरी बॉडी इसमें कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखिए, यदि आपको कहीं भी बॉडी में पेन है, जैसे अगर आपको कहीं शोल्डर में पेन है, इंजरी है छोटी मोटी, तो उस टाइम पे आप ये एक्सरसाइज, जो भी एक्सरसाइज हो, जैसे कि बाइसेप्स की हो या ट्राइसेप की, और भी मैं आगे बताऊंगा, तो वो सारी एक्सरसाइज आपको उस टाइम पे तो नहीं लगानी है, अवॉइड करें ना। और वार्म अप ज़रूर कर लें, एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप ज़रूर कर लें, प्लस खाली पेट ही करें।
अगर बहुत ज़्यादा आपको कहीं भूख लग रही है फ्रेश होने के बाद, तो आप नॉर्मल छोटा मोटा या तो दूध ले लीजिए, कुछ भी ऐसे हल्की फुल्की चीज़ ले लीजिए, ज़्यादा हेवी चीज़ ना लें। भरे पेट पर एक्सरसाइज ना करें। आप इवनिंग में भी यदि एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कोशिश करें कि वो खाली पेट ही हो। ऐसा नहीं कि आप आए, खाना खाएं, उसके बाद एक्सरसाइज करें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं कल अगली वीडियो में।